जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सरजैन। आप देख रहे हैं जेड मैथ्स ट्रिक्स। आज हम 9 जनरल साइंस का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, जो बोर्ड के वाले से काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर काइंडली 6 चैप्टर अपलोड करें। तो आज हम चैप्टर नंबर 6 का आगाज करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.1 स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमाइन द रेडिकल एंड रेडिकेंड फ्रॉम द फॉलोइंग। मेरे पास एक्सरसाइज नंबर 6.1 के क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट करना है, सेपरेट करना है रेडिकल वैल्यू को सेपरेट और रेडिकेंड को सेपरेट। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेडिकल क्या होता है और रेडिकेंड क्या होता है? बच्चे, ऐसी वैल्यू जिस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए, कोई भी वैल्यू जिस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट हो, उस वैल्यू को कहते हैं रेडिकल वैल्यू। और ऐसी वैल्यू जो स्क्वायर रूट के अंदर होती है, उस वैल्यू को कहते हैं रेडिकेंड। जैसे एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें टोटल 6 पार्ट्स हैं। मैंने इनमें से रेडिकल वैल्यू को सेपरेट करना है और रेडिकेंड को सेपरेट करना है। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, हर स्क्वायर रूट वाली वैल्यू जो होती है वो रेडिकल वैल्यू कहलाती है, और जो वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर हो उसको हम रेडिकेंड कहते हैं। सो चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है स्क्वायर रूट 3। तो मैं आपको बता चुका हूं, हर वो वैल्यू जिस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट होता है उसको हम कहते हैं रेडिकल। सो मेरे पास रेडिकल आ गया स्क्वायर रूट 3, और जो वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर होती है उसको हम कहते हैं रेडिकेंड। पार्ट नंबर 2, जिस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट होगा वो हमारी वैल्यू कहलाएगी रेडिकल वैल्यू, और जो वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर होगी वो हमारा बन जाएगा रेडिकेंड। सो स्क्वायर रूट 11 रेडिकल वैल्यू और जस्ट 11 जो है वो रेडिकेंड है। इसमें स्क्वायर रूट 6 रेडिकल वैल्यू है, और जो वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर है 6, उसको हम कहेंगे रेडिकेंड। सिमिलर आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया है क्वेश्चन, इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ देखिए। ऊपर है स्क्वायर रूट 5, नीचे है 7। तो हर वो वैल्यू जो स्क्वायर रूट वाली होती है उसको हम कहते हैं रेडिकल वैल्यू। सो इसमें रेडिकल होगा स्क्वायर रूट 5 और रेडिकेंड होगा जो स्क्वायर रूट के अंदर है 5। लास्ट पार्ट नंबर 6, 9 ओवर स्क्वायर रूट 13। तो जो वैल्यू स्क्वायर रूट में होती है हम उस वैल्यू को कहते हैं रेडिकल वैल्यू, और जो वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर होती है उसको हम कहते हैं रेडिकेंड। सो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1, जो बहुत इजी था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बच्चे, ऐसी वैल्यू जो पावर की फॉर्म में होती है उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी मेरे पास जो गिवन क्वेश्चन है ये स्क्वायर रूट में है, और हम अभी पढ़ चुके हैं कि हर वो वैल्यू जो स्क्वायर रूट में होती है वो रेडिकल वैल्यू कहलाती है। और अगर हम इस रेडिकल वैल्यू को पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो वो बन जाएगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 की तरफ। मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है, अगर स्क्वायर रूट हो किसी वैल्यू के ऊपर तो स्क्वायर रूट की पावर होती है 1/2। मैं इसको लिख लूंगा स्क्वायर रूट a की पावर 3 विच इज इक्वल, स्क्वायर रूट की जगह आ गई पावर 1/2 और अंदर a की पावर 3 वैसे का वैसे आ गया। इससे नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, मैं इसकी ब्रैकेट को कर दूंगा ओपन। जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो इसके अंदर वाली पावर बाहर वाली पावर से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 3 1 3 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका आंसर आ गया। सिमिलर पार्ट नंबर 2, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे इस तरह से। सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे पावर की फॉर्म में। अगर स्क्वायर रूट की, अगर किसी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट हो तो उस स्क्वायर रूट की पावर होती है 1/2। लेकिन अगर स्क्वायर रूट के बाय 5 है तो इट्स मीन दैट इसकी पावर बन जाएगी 1/5। अगर बाय 4 हो तो पावर होगी 1/4। अगर बाय p हो तो पावर बन जाएगी 1/p। मीन दैट कि अगर खाली स्क्वायर रूट होगा तो उसकी पावर होगी 1/2, और अगर स्क्वायर रूट के बाद कोई भी वैल्यू आ जाए तो उसकी पावर वही बन जाती है 1/5, 1/6, 1/7, 1/p। सो इसकी पावर बन जाएगी 1/5, और अंदर वाली वैल्यू स्टूडेंट वैसे की वैसे आ गई। इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसकी ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो पावर्स आपस में हो जाएंगी मल्टीप्लाई।
3 मल्टीप्लाई 1/5, सो पावर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा 3/5। ये आपका आंसर आ गया। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। सबसे पहले बात स्टूडेंट्स, हम इस गिवन क्वेश्चन को क्या करेंगे, देखिएगा जरा गौर से। 1/p स्क्वायर रूट a पावर k, मैं आपको बता चुका हूं कि खाली जो स्क्वायर रूट होता है उसकी पावर होती है 1/2। अगर स्क्वायर रूट के बाद 3 होगा तो पावर बन जाएगी 1/3। अगर स्क्वायर रूट के बाद 4 होगा पावर बन जाएगी 1/4। अगर स्क्वायर रूट के बाद 5 होगा पावर बन जाएगी 1/5। अगर स्क्वायर रूट के बाद p है तो इसकी पावर बन जाएगी 1/p। सो मैं इसको लिख लूंगा 1/p और अंदर a की पावर k वैसे का वैसे आ गया। नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट हम इसकी पावर ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे। अगर मैं इसकी ब्रैकेट ओपन करूंगा तो इसकी पावर आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो जब पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा k/p। ये इसका आंसर आ गया। चाहे तो आप इस वैल्यू को उठाकर अगर ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, अगर अदरवाइज आप ये भी आंसर लिख सकते हैं। सो पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सबसे पहली बात, अगर स्क्वायर रूट के बाद p है तो इसकी पावर होगी 1/p और अंदर a इस पावर k वैसे का वैसे। नेक्स्ट स्टेप, हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो a इस पावर k/p, ये आपका आंसर आ गया। सो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 2 जिसका पार्ट नंबर 1, 2, 3 और 4 हम कर चुके हैं। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। राइट इन द रेडिकल फॉर्म एंड इवेल्युएट द रिजल्ट। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी 3। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर है जी 1। मेरे पास पार्ट नंबर 1 है 25 की होल पावर 1/2। स्टूडेंट, पहली बात, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है राइट इन द रेडिकल फॉर्म। आप अपने गिवन क्वेश्चन को रेडिकल फॉर्म में लाएं। रेडिकल फॉर्म जो वैल्यू स्क्वायर रूट में होती है, पहले हम अपने क्वेश्चन को स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करेंगे, देन हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट, आपको पता है स्क्वायर रूट की पावर अगर 1/2 होती है तो हम 1/2 को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में। लाइक मेरे पास जो गिवन क्वेश्चन है, मैं कह सकता हूं कि 25 की होल पावर 1/2 इक्वल होता है स्क्वायर रूट 25 के। इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं 25 को लिख सकता हूं जी 5 का स्क्वायर। सो इसका स्क्वायर इसके रूट से कैंसिल हुआ तो मेरे पास आंसर आ गया 5। सो इट्स मीन दैट एक आंसर आ गया स्क्वायर रूट 25 और एक आंसर आ गया इसका 5। ये था पार्ट नंबर 1। चलते हैं इसकी पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 है 64 की पावर 1/3। पार्ट नंबर 2, 64 की पावर 1/3। सबसे पहली बात स्टूडेंट, हम इसको लिखेंगे रेडिकल फॉर्म में यानी स्क्वायर रूट में। तो मैं कह सकता हूं 64 की होल पावर 1/3 इक्वल होता है, अगर देखें स्क्वायर रूट था तो पावर 1/2 होती है, अगर स्क्वायर रूट के बाद 3 हो तो पावर 1/3 होती है। अब 1/3 दी हुई है, सो हम इसको लिख लेंगे क्यूब रूट ऑफ 64। सो एक आंसर आ गया। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे। इसको हम दोबारा इस तरह लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस तरह दोबारा हम इसको लिख सकते हैं, और 64 होता है 4 की पावर 3। नेक्स्ट स्टेप, अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3 से कट गया, सो इसका आंसर आ गया 4 और एक आंसर आया था 3 स्क्वायर रूट 64। सो ये पार्ट नंबर 2 का आंसर आ गया। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है 81 की होल पावर 1/4। पार्ट नंबर 3, 81 की होल पावर 1/4। सो स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने इसको रेडिकल फॉर्म में लिखना है। सो मैं कह सकता हूं 81 की होल पावर 1/4 इक्वल होता है 4 स्क्वायर रूट 81 के। सो ये एक आंसर आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे।
इसको दोबारा पावर में लिखा। 81 किसकी पावर होता है? 81 पावर होता है जी 3 की पावर 4। स्टूडेंट इससे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसकी ब्रैकेट्स को कर देंगे ओपन। तो जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो पावर्स आपस में हो जाएंगी मल्टीप्लाई। 4 4 से कट गया, इसका आंसर आ गया 3 और एक आंसर आया था 4 स्क्वायर रूट 81। ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ, जो दिया गया है 27 की होल पावर 1/3। पार्ट नंबर 4 27 की होल पावर 1/3। स्टूडेंट सबसे पहली बात हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे रेडिकल फॉर्म में। सो मैं कह सकता हूं 27 की होल पावर 1/3 इक्वल होता है क्यूब रूट ऑफ 27 के। सो इससे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको दोबारा पावर की फॉर्म में लिख देंगे और 27 को हम लिख देंगे 3 का क्यूब। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। जब ब्रैकेट्स ओपन होंगी तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। 3 3 से कट गया, इसका आंसर आ गया 3 और एक आंसर आया था क्यूब रूट ऑफ 27। सो ये था इसका पार्ट नंबर 4 का। आज चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ, जो मुझे दिया गया है पार्ट नंबर 5। मैं सबसे पहली बात ही मुझे दिया गया है पार्ट नंबर 5 27 की होल पावर 2/3। यह है जी पार्ट नंबर 5। सबसे पहली बात मैं इस गिवन क्वेश्चन को लिखूंगा रेडिकल फॉर्म में, और रेडिकल फॉर्म में मैं लिखूंगा तो स्केयर को अंदर ले आऊंगा और क्यूब रूट को बाहर, यानी इस तरह से क्यूब रूट ऑफ 27 होल का स्केयर। यानी अगर आप गौर करें 27 की पावर थी 2/3, 2 को मैं अंदर ले आया, पीछे बचा 1/3 और 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट। सो मेरे पास एक तो आंसर आ गया। इससे नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, इससे नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास क्वेश्चन इसके बाकी रहते हैं जी, 3 से 4 पार्ट इसके बाकी रह गए हैं। सो इससे नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, हम इस क्वेश्चन को मजीद सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, दोबारा से इसको लिख देंगे पावर की फॉर्म में। 27 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर। इसको रिमूव कर दें, इसको हम करेंगे क्यूब रूट एज इट इज। मैं 27 को लिख लूंगा 3 का क्यूब होल का स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम में ब्रैकेट्स, अगर ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 टू द 6। इससे नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, इसको मैं लिख दूंगा 1/3 और 3 की पावर 6। वंस अगेन मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं। मेरे पास जो गिवन क्वेश्चन था मैंने इसको लिखा रेडिकल फॉर्म में, 2 को अंदर ले आया और पीछे बचा 1/3। 1/3 का मतलब क्यूब रूट। इससे नेक्स्ट स्टेप मेरे पास, इससे नेक्स्ट स्टेप क्या था कि मैंने 27 को लिखा 3 का क्यूब, ब्रैकेट्स को ओपन किया, पावर आपस में मल्टीप्लाई, 3 टू द 6। इस स्टेप से नेक्स्ट स्टेप, अगर स्क्वायर रूट के बाद 3 है तो पावर है 1/3। अब इससे नेक्स्ट टाइम में हम स्टूडेंट क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को करेंगे ओपन, तो पावर्स आपस में हो जाएंगी मल्टीप्लाई। सो 3 1 द 3, 3 टू द 6, 3 की पावर बची 2 और 3 की पावर 2 का मतलब है 9। सो ये मेरे पास इसके पार्ट नंबर 5 का आंसर आ गया एक 9 और एक आंसर आ गया 3 स्क्वायर रूट 27 का होल का स्क्वायर। ये था जी इसके पार्ट नंबर 5 का आंसर। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जगह कम है, सो मैं वो देख रहा था कि जगह के हिसाब से क्वेश्चन आगे करें। सो इसको रिमूव कर देते हैं। नहीं जी, चलते हैं इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 मुझे दिया गया है 8 की पावर -1/3। पार्ट नंबर 6 8 की पावर -1/3। सो स्टूडेंट सबसे पहली बात मैंने इसको लिखना रेडिकल फॉर्म में। सो मैं इसको लिख लेता हूं -1/3 को 1/8 इज पावर 1/3।
8 की पावर ऊपर थी -1/3, अगर मैं इसको नीचे लेके आऊंगा इसकी पावर हो जाएगी 1/3। इट्स मीन दैट मैं 8 को इस तरह लिख सकता हूं। ये रेडिकल फॉर्म नहीं आई, रेडिकल फॉर्म में तो स्क्वायर रूट आता है। सो अब मैं इसको इसकी रेडिकल फॉर्म में लिखता हूं। 1/3 का मतलब होता है कि क्यूब रूट। सो इसको मैंने ऐसे लिख लिया, एक आंसर आ गया। इससे नेक्स्ट हम चलेंगे, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा इसको लिख देंगे 1/3। 8 होता है जी 2 का क्यूब। जब मैं ब्रैकेट्स को ओपन करूंगा स्टूडेंट्स तो पावर्स आपस में हो जाएंगी मल्टीप्लाई। ये 3 इस ऊपर वाले 3 से कट गया, सो 1/2 मेरा आंसर आ गया। और एक आंसर था मेरे पास 1/, क्यूब रूट ऑफ 8। सो स्टूडेंट्स ये था पार्ट नंबर 6 का आंसर। मेरे पास पीछे है जी 7 पार्ट और इसके अलावा 8 पार्ट और इसके अलावा मेरे पास शायद 2 पार्ट ही रह गए हैं। मेरे पास जी 7 पार्ट है, हम 7 पार्ट को करते हैं। 7 पार्ट मुझे दिया गया है 1000 की पावर 2/3, 1000 की पावर 2/3। सो स्टूडेंट सबसे पहली बात मैंने इसको रेडिकल फॉर्म में लिखना है। मैं इसको लिख लूंगा 1000 की पावर 2/3 विच इज इक्वल, आपको पता है अगर मैं 1000 का स्क्वायर और इसका होल का क्यूब लिख दूं, देखें जैसे ये क्वेश्चन किया था सिमिलर वैसे ही क्वेश्चन है। इसमें था 27 की पावर 2/3, इसमें है 1000 की पावर 2/3। सो मैंने 1000 की पावर 2 सेपरेट कर दिया, पीछे बचा 1/3। 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट, उसको मैंने क्यूब रूट लिख लिया। वंस अगेन बता रहा हूं, 1000 की पावर 2 को सेपरेट कर दिया, पीछे बचा 1/3। वो 1/3 का मतलब है क्यूब रूट, इसको क्यूब रूट लिख लिया। एक आंसर आ गया, रेडिकल फॉर्म आ गई। इससे नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, हम 1000 को लिख सकते हैं 10 का क्यूब होल का स्क्वायर। 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 1000 आता है, बाकी सारी वैल्यू वैसे की वैसे आ गई। 1000 को लिखा 10 का क्यूब। नेक्स्ट स्टेप, ब्रैकेट्स ओपन करूंगा तो पावर्स आपस में हो जाएंगी मल्टीप्लाई, 3 2 6। इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, इसको लिख दूंगा 1/3, 10 की पावर 6। ब्रैकेट्स ओपन करूंगा, पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी, 3 1 3, 3 2 6। 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर स्टूडेंट मेरे पास किसके इक्वल होता है, 100 के। सो मेरे पास एक आंसर आ गया, क्यूब रूट ऑफ 1000 का स्क्वायर विच इज इक्वल 100। सो ये मेरे पास 2 आंसर आ गए स्टूडेंट्स। लास्ट पार्ट है जी आई थिंक सो इसका 8 वाला पार्ट, 64 की पावर 1/2। 8 पार्ट, लास्ट पार्ट आज के लेक्चर का, 64 की पावर 1/2, 64 की पावर 1/2। स्टूडेंट सबसे पहली बात मैंने इसको लिखना है एक तो रेडिकल फॉर्म में, देन इसको सिंप्लीफाई करना है। सो मैं इसको लिख लूंगा 64 की पावर 1/2 विच इज इक्वल, 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट 64। एक आंसर आ गया। इससे नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट मुझे पता है कि जो होता है 64 ये होता है 8 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 8। सो एक आंसर आ गया स्क्वायर रूट 64 और एक आंसर आ गया 8। सो ये था स्टूडेंट्स मेरा 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 और ये था क्वेश्चन नंबर 3। सो उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर की समझ आई होगी। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।